अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम खालिद है और आज मैं टिकटॉक लाइव का एक न्यू एक्सपेरिमेंट करने वाला हूँ। बेसिकली मेरा कोई लाइव का इतना ख़ास एक्सपीरियंस नहीं है और स्पेशली टिकटॉक के हवाले से मैं इतना फ़ैमिलियर नहीं हूँ कि इसका सिस्टम या एल्गोरिदम किस तरह काम करते हैं, तो इसलिए मैं टिकटॉक के ऊपर कोई ख़ास एक्टिव नहीं रहा पहले। इससे पहले जो टिकटॉक में मैं सोशल मीडिया में सबसे ज़्यादा एक्टिव फ़ेसबुक पे रहा हूँ, उसके बाद मैं जब भी कभी वीडियोज़ बनाता हूँ तो वो यूट्यूब के ऊपर बना रहा होता हूँ, अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रहा होता हूँ, अपने जो ई-कॉमर्स के हवाले से चीज़ें हैं मेरी वो मैं शेयर कर रहा होता हूँ, मेरे जो एक्सपीरियंसेस है, सो वो मैं शेयर करता रहता हूँ अपने डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर। बट टिकटॉक का मेरा कोई ख़ास एक्सपीरियंस नहीं रहा इससे पहले। अब मैं टिकटॉक पे लाइव इसलिए आ रहा हूँ कि मुझे एक तो पहले किसी एक एजेंसी ने कॉन्टैक्ट किया और उन्होंने कहा कि आपको टिकटॉक पे लाइव करना चाहिए। आपका कंटेंट जो है अच्छा है, आपको टिकटॉक लाइव की तरफ भी अपना कंटेंट लेकर आना चाहिए। लेकिन उससे पहले मैंने जब टिकटॉक का लाइव को एक्सप्लोर करना शुरू किया तो मुझे फ़ील ये आया कि मैं टिकटॉक लाइव वाली जो ऑडियंस है या जो टिकटॉक लाइव के एल्गोरिदम इस वक़्त काम कर रहे हैं, उस काइंड का कंटेंट तो नहीं बना सकता, जो इस वक़्त तक आप को टिकटॉक पे देख रहे होंगे कंटेंट, अगर आप टिकटॉक को लाइव को देखते हैं या फिर जो मेरा बहुत कम एक्सपीरियंस रहा है टिकटॉक लाइव के साथ या टिकटॉक की लाइव जो मैंने एक्सप्लोर की है। इट डिपेंड्स कि आप किस तरह की चीज़ें एक्सप्लोर कर रहे हैं, किस तरह के एक्सपेरिमेंट्स है। जो पाकिस्तान में रहते हुए मेरा एक्सपीरियंस हुआ या जो यूएई आने के बाद मैंने टिकटॉक थोड़ा बहुत एक्सप्लोर किया है, उसमें बहुत जो कंटेंट अब तक नज़र आता है वो मोस्टली क्रिंज है। या इसके अलावा जो एंटरटेनमेंट बेस्ड कंटेंट है ओनली या उस थोड़ा बहुत और कंटेंट शायद कुछ हो, मेरी नज़र से नहीं गुज़रा, लेकिन मोस्टली जो है टाइम पास कंटेंट है, क्रिंज है, एंटरटेनमेंट बेस्ड है। और मैं इस टाइप का बंदा नहीं हूँ कि मैं बैठ के लोगों को ऑनलाइन लतीफ़े सुनाता रहूँ या टाइम पास करता रहूँ, जिससे जो है आप टिकटॉक लाइव पे जो मोस्टली ऑडियंस होती है। लेकिन जब मुझे इन्विटेशन आया कि आप जो है टिकटॉक लाइव करें किसी एक एजेंसी की तरफ से, तो फिर मैंने सोचा कि एक एक्सपेरिमेंट किया जा सकता है, एक तजुर्बा किया जा सकता है और मेरी अपनी जो है ये रही है कोशिश रही हो या जो है आदत रही हो कि मैं जब भी कोई नया काम मुझे कोई इन्विटेशन आए स्पेशली कि ये तजुर्बा कर ले और मेरी थोड़ी बहुत इंटरेस्ट हो उस काम में, तो मैं नए तजुर्बे ज़िंदगी में करता रहता हूँ। एक ज़िंदगी है, हम कोई एक दोस्त ने कहा था कोई काश लेकर नहीं मरना चाहते, तो इसलिए जो है ज़िंदगी में तजुर्बे करते रहते हैं और वो तजुर्बे जो अफोर्डेबल लॉस में आते हों स्पेशली टिकटॉक लाइव पे आकर अगर मैं 1 महीना 2 महीने तजुर्बे कर लूँ कि मुझे कोई लाइव में देखने वाला है या नहीं है, तो मेरा कितना कोई लॉस हो जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा मेरे ज़िंदगी के 30-35 घंटे लॉस हो जाएँगे, अगर मैं डेली 1 घंटा भी लाइव करूँ। सो ये वाला चैलेंज मैं समझकर मैंने ले लिया कि एक तो देखा जा सकता है कि क्या ऑडियंस वाक़ई देखना नहीं चाहती कोई एजुकेशनल कंटेंट या कोई ऐसा कंटेंट जिस पे मैं बात करता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बात करूँगा, अगर मैं लाइव आने की करूँ अब ये मेरा एक टेस्ट एक्सपेरिमेंट है, ये वाली वीडियो अगर इस वीडियो पर सिर्फ़ 4 लोग देख लेते हैं, क्योंकि हमने समाज में बहुत सुना है ना कि 4 लोग क्या कहेंगे। अगर कोई 4 लोग आकर इस वीडियो को देखते हैं और 4 लोग कमेंट कर देते हैं कि इस तरह का कंटेंट होना चाहिए टिकटॉक के ऊपर, तो फिर मैं रेगुलरली टिकटॉक के ऊपर लाइव वीडियोज़ बनाने की कोशिश करूँगा। कंटेंट में होगा क्या, वही जो एक्सपीरियंसेस मैं फेसबुक पे शेयर कर रहा होता हूँ, यूट्यूब पे शेयर कर रहा होता हूँ कि मेरी लाइफ जर्नी क्या है, मैंने किस तरह ऑनलाइन बिज़नेस के अंदर जॉइन किया, ऑनलाइन डिजिटल वर्ल्ड के अंदर। मैं आज भी खुद को डिजिटल मज़दूर कहता हूँ, तो डिजिटल मज़दूरी किस तरह होती है, ई-कॉमर्स क्या होता है, फ्रीलांसिंग क्या होता है, मेरी जो एक्सपीरियंसेस है, पर्सनल एक्सपीरियंसेस, वो मैं शेयर करूँगा टिकटॉक लाइव के अंदर भी, क्योंकि मुझे आता ही यही है, जो कुछ मुझे आता है मैं वही बता सकता हूँ। मुझे डांस करना आता नहीं है, हालाँकि मैं डांस देखना पसंद करता हूँ, लेकिन टिकटॉक वाली क्रिंज वाला डांस नहीं। मुनासिब कोई डांस चल रहा हो अच्छा खासा, तो वो देखा जा सकता है। आर्ट की कदर करने वालों में से हूँ, लेकिन अगर प्योर आर्ट हो तो। सो इसलिए मुझे जो काम आता है, जो चीज़ें मुझे पता है, जिन एक्सपीरियंसेस से मैं गुज़रा हूँ, मैं वही शेयर कर सकता हूँ। वो टिकटॉक लाइव हो या यूट्यूब की ऑडियंस हो या फेसबुक के ऊपर हो। और यही वजह रही है कि शायद या तो मैं एल्गोरिदम से वाकिफ़ नहीं हूँ, मैं यूट्यूब पे भी वीडियोज़ बनाता रहता हूँ, इतनी कोई ख़ास ऑडियंस नहीं है, 2800 सब्सक्राइबर हैं कोई मेरे। फेसबुक के ऊपर खैर से फॉलोवर बहुत ज़्यादा आ गए, कुछ 1-2 वीडियोज़ वायरल होने की वजह से 25-30 हज़ार फॉलोवर्स हैं मेरे। और फेसबुक के ऊपर ऑडियंस शेयर करने का तरीक़ाकार बहुत ईज़ी है, तो इसलिए शायद वहाँ व्यूज़ बहुत ज़्यादा आ जाते हैं।
सो मैंने ये एज़ अ चैलेंज लिया है इस काम को कि एक बार कोशिश करके देखते हैं, ये अफोर्डेबल लॉस होगा मेरे लिए कि एक बार बंदा कंटेंट जो है बनाकर देख ले कि क्या टिकटॉक के ऊपर ऐसी सीरियस ऑडियंस है जो ई-कॉमर्स के बारे में बातचीत करना चाहती हो, ऑनलाइन काम के बारे में बातचीत करना चाहते हो, फ्रीलांसिंग के बारे में बात करना चाहते हो, कुछ सीखना चाहते हो, कुछ अच्छा देखना चाहते हो उस क्रिंज से निकल कर। टिकटॉक खुद मेरी एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू है कि कोई भी प्लेटफॉर्म हो, सिर्फ टिकटॉक नहीं, दुनिया में कोई भी टेक्नोलॉजी के जितनी भी चीज़ें आई हैं वो बुनियादी तौर पर इंसानी फलाह बहबूद के लिए बनाई गई हैं, इंसान की बेहतरी के लिए, इंसानी ज़िंदगी को आसान बनाने के लिए। मैं आपको सिर्फ एग्जांपल दे दूं, टिकटॉक से हटकर जितनी भी टेक्नोलॉजी बनी है दुनिया में आज तक, शुरू से लेकर, आप टेक्नोलॉजी की मद में ना लें उसको, लेकिन वो जो पहली चारपाई बनी थी वो भी इंसान को सुकून से नींद करने के लिए बनाई गई थी कि ज़मीन से 2 फुट ऊपर सोएंगे, कीड़े मकोड़े नहीं खाएंगे। सो जितनी भी इजादात हुई हैं इंसानी तारीख के अंदर, वो सारी इंसान की बेहतरी के लिए हुई है, इंसान को सहूलतें पहुँचाने के लिए, इंसान की ज़िंदगी को आसान बनाने के लिए, सहल बनाने के लिए हुई है। जो हथियार बना है, पिस्टल का नाम ले लें या कोई और हथियार का नाम ले लें, वो भी बना इसलिए था मकसद के लिए कि इंसान जंगलों में से शहरों में मुंतकिल हुए तो कभी-कभार जंगल जानवर आ जाते थे या अपनी सेफ्टी के लिए, सिक्योरिटी के लिए हथियार बनाए गए। अब उन हथियार का गलत इस्तेमाल हो रहा है, ये एक अलग मौजू है, बहस है। किसके हाथ में आया है वो हथियार, कितना उसने सीखा है, किस मकसद के लिए इस्तेमाल कर रहा है, ये एक अलग मौजू है, बहस है। इसी तरह टिकटॉक, मैं इसकी पॉलिसी पढ़कर नहीं आया बहरहाल, लेकिन अल्टीमेटली जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, जितनी भी टेक्नोलॉजी की चीज़ें हैं, वो जो है इंसानी बेहतरी के लिए बनाए गए थे। तो टिकटॉक का भी कहीं मकसद ये नहीं था कि आप सिर्फ जो है मुजरे देखते रहें या मुजरे करते रहें टिकटॉक पे आकर। अल्टीमेटली एंटरटेनमेंट के लिए था, और एंटरटेनमेंट कोई बुरी बात नहीं होती, हम सबको एंटरटेनमेंट की कहीं ना कहीं ज़रूरत पड़ती है। आप अपनी 9 to 5 जॉब से बोर हो जाते हैं, रात को जाकर मूवी देखेंगे, वीक में एक बार मूवी देखते होंगे, महीने में एक बार देखते होंगे, मूवी नहीं देखते तो आप म्यूज़िक सुन लेते होंगे, गाने लगा लेते हैं अपने स्ट्रेसफुल टाइम में या कब फ्री टाइम के अंदर। तो ये सारी इंटरटेनमेंट की चीज़ें हैं, और बहुत सारी इंटरटेनमेंट्स होती हैं। आप कभी स्पोर्ट्स खेलने निकल जाते हैं, कभी बोर्ड्स गेम खेलते हैं, कभी कोई क्रिकेट देखने चले जाते हैं, तो ये सारी इंटरटेनमेंट की चीज़ें हैं। सो प्लेटफॉर्म का बुनियादी मकसद जो है कभी भी बुरा नहीं होता। प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल अच्छा या बुरा हो सकता है, ये किसके हाथ में आया है, कितनी ट्रेनिंग के बाद आपके हाथ में प्लेटफॉर्म लगा, इस पे डिपेंड करता है। आप किसी को भी नए बच्चे को, नए बंदे को BMW या कोई भी बड़ी गाड़ी पकड़ा दें जिसको ड्राइविंग नहीं आती, तो वो जाकर गाड़ी को ठोक देगा, मार देगा, एक्सीडेंट कर देगा। इसी तरह तो आप ये इल्ज़ाम जो है BMW या गाड़ी के ऊपर तो नहीं लगा सकते कि इन्होंने बहुत बुरी गाड़ी बना दी है, उसके एक्सीडेंट हो रहे हैं, क्योंकि बंदे को चलाना नहीं आती थी, वो एक्सीडेंट ही करेगा, मारेगा, गाड़ी को ठोकेगा। अब बहुत सारे ऐसे बदकिस्मती से हमारे माशरे के अंदर, स्पेशली मेरा ताल्लुक क्योंकि पाकिस्तान से है और मेरे इर्द-गिर्द में लोग मोस्टली पाकिस्तानी ऑडियंस है, और मुझे यूए आए हुए 1 साल से कम अरसा हुआ है। यहाँ भी जितनी मैंने टिकटॉक की ऑडियंस देखी है या जो कंटेंट देखा है वो इसी तरह का है। उसमें पॉसिबल है कि रीज़न यही हो कि लोग यही कुछ देख रहे थे और नए आने वाले क्रिएटर भी यही कुछ बनाने लग गए, उनको यही कुछ अच्छा लगा कि इसी तरह का कंटेंट बनाया जाए क्योंकि पब्लिक देख रही है। लेकिन पब्लिक डिमांड को चेंज करना बहुत बड़ा चैलेंज होता है। मैं ये क्लेम तो नहीं कर सकता कि मैं ये चेंज कर दूंगा, लेकिन मैं कोशिश कर सकता हूँ। मैं अब मेरे लिए ये अफोर्डेबल लॉस होगा अगर मैं ज़िंदगी के 30-35 घंटे, 40 घंटे दे दूँ इस कोशिश के ऊपर कि देखा जाए कि क्या 4 लोग देखते हैं इस बात को या नहीं। और मैं जब भी कंटेंट बनाता हूँ, आज तक मैंने ना फेसबुक से कोई अर्निंग की है कंटेंट बनाकर, ना मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब हुआ है, कभी मोनेटाइज हुआ है, ना ही मेरा टिकटॉक पर कोई इस कंटेंट बनाकर पैसे कमाने का कोई मकसद है, क्योंकि मेरा जो पैसे कमाने का काम है वो कहीं और से हो रहा है, और वो मैं ऑनलाइन जो एजेंसी है हमारी टेक्नोलॉजी की कंपनी जो है, जहाँ हम डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज देते हैं, ई-कॉमर्स की सर्विसेज देते हैं, और दूसरा मेरा अपना स्टोर है अमेज़न के ऊपर, डिफरेंट साइट के ऊपर, तो वहाँ से जो है मैं पैसे कमा रहा होता हूँ। तो मुझे इस तरह कंटेंट से कोई मैंडेटरी नहीं है कि मुझे पैसा आना चाहिए तो ही मैं कंटेंट बनाऊँगा। तो मैं अपनी मर्ज़ी के लिए बनाता हूँ, अपनी खुशी के लिए बनाता हूँ कंटेंट, और मेरा मकसद ये होता है कि मुझे इंस्पायरेशन चाहिए होती है। हर बंदे को कोई ना कोई काम करते हैं तो हमें कहीं न कहीं थोड़ी-सी मोटिवेशन, इंस्पिरेशन चाहिए होती है।
अगर मेरी वीडियो कोई 4 लोग देख लेते हैं यूट्यूब के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, तो मुझे खुशी होती है और मैं फिर दूसरी वीडियो बना देता हूँ। किसी वीडियो के ऊपर ऐसा शायद ही हुआ हो कि 4 व्यूज़ ना आए हुए हों और फिर मैंने वीडियो ना बनाई हो, लेकिन मेरी अपनी मसरूफ़ियत होती है तो फिर मैं वीडियो नहीं बनाता या मैं छोड़ देता हूँ कुछ अरसे के लिए, हट जाता हूँ। अदरवाइज़ मेरा जो मकसद होता है वो होता है कि सिर्फ़ 4 लोग देख लें, और ये 4 लोगों वाला किस्सा आपने बहुत सुना होगा कि 4 लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे। तो मैं देखना चाहता हूँ खुद अपनी लाइफ़ में, तो 4 लोग देखते हैं तो क्या कहते हैं। भई जो कहना है कह लो, लेकिन मैंने अब देखना है कि अगर 4 लोग कहते हैं कि इस तरह का कंटेंट होना चाहिए टिकटॉक के ऊपर, ये वीडियो आप टिकटॉक के ऊपर देख रहे हो या मैं डाउनलोड करके दूसरे प्लेटफ़ॉर्म पे लगाऊँगा जहाँ पर मेरी ऑडियंस है, शायद वो टिकटॉक के ऊपर आना चाहती हो। बहुत सारे लोग मेरी तरह ऐसे होंगे जिन्होंने टिकटॉक को इसलिए एक्सप्लोर नहीं किया क्योंकि उसके ऊपर सिर्फ़ क्रिंज था, एंटरटेनमेंट है का कंटेंट या टाइम पास कंटेंट था, इसलिए नहीं आए होंगे। जैसे मैं नहीं आया टिकटॉक के ऊपर, मैंने बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं किया। इस तरह के बहुत सारे और लोग होंगे जिन्होंने टिकटॉक को कभी एक्सप्लोर नहीं किया सिर्फ़ इस वजह से क्योंकि हमने सुन रखा है कि टिकटॉक के ऊपर सिर्फ़ क्रिंज मिलता है, सिर्फ़ जो है टाइम पास होता है, कोई अच्छा कंटेंट नहीं मिलता। इसलिए ये वीडियो मैं लाइव होने के बाद जब ये ख़त्म कर दूँगा लाइव, तो इसके बाद मैं अपने बाकी प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर शेयर करूँगा ताकि लोगों को पता चले कि टिकटॉक के ऊपर अगर पहले नहीं था तो अब इस तरह का कंटेंट, अकेला मैं नहीं हूँगा, मेरे मुझ जैसे 4 और लोग भी होंगे जो इस तरह का कंटेंट बना रहे होंगे, हमने शायद एक्सप्लोर ही नहीं किया। खुद मैं एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ, मुझे मैं जब शिफ्ट हुआ था विंडो पीसी से मैकबुक के ऊपर, तो मुझे बहुत मुश्किल हुआ था। मैं गरीब आदमी विंडो पीसी इस्तेमाल करता रहा सारी ज़िंदगी, सीखा उसी के ऊपर कंप्यूटर। जब मैं मैकबुक के ऊपर आया तो इसके बहुत सारे कीज़ डिफरेंट होते हैं। हम कॉपी पेस्ट का बहुत बड़ी एग्ज़ाम्पल है, आप जो है अंगूठे से शिफ्ट होकर उस पे आ जाते हैं, दूसरी उँगली पे आ जाते हैं। कमांड की और कंट्रोल की जो है बहुत डिफरेंट है मैकबुक के ऊपर। ये सारे शॉर्टकट्स मैंने टिकटॉक के ऊपर शॉर्ट वीडियोज़ में सीखे थे। उस वक़्त मैं टिकटॉक पाकिस्तान में शायद बैन था कुछ अर्से के लिए, तो मैं वीपीएन लगा कर देखता था। तो वीपीएन लगाने का फ़ायदा ये होता है टिकटॉक में, टिकटॉक का जो एक एल्गोरिदम है, जिस कंट्री में आप हैं, जिस रीजन से लाइव हो रहे हैं, जिस रीजन से देख रहे हैं, वहाँ पर आप देख सकते हैं। तो टिकटॉक पे आ जाता था वीपीएन, अगर मेरा यूके का लगा होता था क्योंकि मेरा बिज़नेस है यूके के अंदर, तो वीपीएन हम परचेज़ यूज़ करते हैं। वहाँ का वीपीएन यूज़ करते हुए मुझे यूके की ऑडियंस को देखने का मौका मिला, और वहाँ पर लोग टिकटॉक के ऊपर कंप्यूटर सिखा रहे हैं, शॉर्ट कीज़ सिखा रहे हैं, वहाँ पर लोग मैथमेटिक्स सिखा रहे हैं टिकटॉक के ऊपर। सो वहाँ पर जो है जो चीज़ें देख रहे थे हम, उस वक़्त पाकिस्तान में जब ये टिकटॉक बैन था, कुछ अरसे के लिए पाकिस्तान में टिकटॉक बैन रहा, कुछ अरसे के लिए पाकिस्तान में यूट्यूब भी बैन रहा। सो ये मैं उस टाइम की जो है हिस्ट्री बता रहा हूँ कि उस वक़्त मुझे फ़ायदा ये हुआ था कि मुझे टिकटॉक पे मैकबुक की जो शॉर्ट कीज़ है सीखने का मौका मिल गया। सो उस फ़ायदे की वजह से मैं टिकटॉक, लेकिन बाद में फिर मेरी वही इंटरेस्ट नहीं रही टिकटॉक देखने की या टिकटॉक को ज़्यादा एक्सप्लोर करने की। फिर पाकिस्तान में अनबैन हो गया टिकटॉक, वापस चलने लगा, तो फिर जो है अनबैन होने की वजह से वही कंटेंट जो पाकिस्तानीज़ पहले बना रहे थे या पाकिस्तानी एक्सप्लोर कर रहे थे, फिर विदाउट वीपीएन आप देखेंगे तो आपको वही कंटेंट नज़र आएगा जहाँ पर आप हैं, जिस टेरिटरी में जहाँ पर आप यूज़ कर रहे हैं, तो नॉर्मली वही कंटेंट आपके पास आ रहा होता है। सो वो कंटेंट मेरी इंटरेस्ट के मुताबिक नहीं था, तो मैंने इसलिए कभी टिकटॉक को एक्सप्लोर नहीं किया। अब मुझे कुछ दोस्तों ने बताया कि टिकटॉक के ऊपर अच्छा काम भी हो सकता है, या एक एजेंसी ने मैं जैसे बताया कि उन्होंने कहा कि आप यही काम जो आप करते हैं, जो कंटेंट आप सोशल मीडिया के बाकी चैनल्स के ऊपर बना रहे हैं, यूट्यूब के लिए बना रहे हैं, आप फेसबुक के लिए बना रहे हैं, यही कंटेंट आप जो है टिकटॉक लाइव को एक जो है तजुर्बा करके देख लें। सो मैंने सोचा है कि ये तजुर्बा करके देखते हैं कि कितने लोग देखते हैं, कितने नहीं देखते हैं। सो पता चल जाएगा इससे कि किस तरह से ये जो है काम करता है। कुछ कमेंट्स आ रहे हैं, मैं कोशिश करता हूँ कि रीड कर लूँ क्योंकि मेरा बिल्कुल पहला एक्सपीरियंस है, तो मुझे पता नहीं ये किस तरह से काम करता है। चेंज द ट्रेंड, मेक इट टिकटॉक ग्रेट अगेन। कोई दास्तान वर्ड से जो एजेंसी है वो कमेंट कर रहे हैं कि ट्रेंड चेंज करने की। मैं पहले भी कहा कि अगर आपने सुना हो कि मैं ट्रेंड चेंज करना या डिमांड चेंज करना पब्लिक में सबसे मुश्किल तरीन काम होता है। सबसे आसान काम ये है, जो डिमांड है उसमें सप्लाई लाई जाए। सबसे आसान काम है मार्केट के अंदर, बिजनेस पर्सपेक्टिव के अंदर। अगर टमाटर की डिमांड है तो सप्लाई लेकर आए आप। कीमे वाला बर्गर चल रहा है, उसकी डिमांड चल पड़ी है तो आप उसके अंदर वैरायटी लेकर आएँ मुख्तलिफ। लेकिन डिमांड चेंज करना जो है मार्केट के अंदर सबसे मुश्किल तरीन काम होता है। हम कोशिश तो कर सकते हैं और छोटे लेवल के ऊपर स्मॉल, इवन मैं खुद को क्रिएटर क्लेम भी नहीं करता है क्योंकि मेरा कोई इतना बड़ा क्रिएशन का या कंटेंट क्रिएशन का एक्सपीरियंस नहीं है। तो इसलिए मैं ये
क्लेम भी नहीं करता कि मैं कोई बहुत बड़ा एक क्रिएटर हूँ या कंटेंट क्रिएट करता हूँ। मैंने बताया कि यूट्यूब के ऊपर मेरे 2-2,500 सब्सक्राइबर हैं, फेसबुक के ऊपर इत्तेफाक से वो आ गए थे फॉलोअर्स, कोई एक तो वीडियो वायरल होने की वजह से, बाकी कोई इतनी अच्छी जो है मेरी ऑडियंस या फ़ैन फॉलोअर नहीं है कंटेंट के हवाले से। बाकी लेकिन मैं कोशिश करूँगा ये, क्योंकि मैंने बताया शुरू में ही कि मुझे नए-नए तजुर्बे करने में मज़ा आता है। मैं ज़िंदगी एक ही ज़िंदगी मिली है, उसमें मैं काश लेकर नहीं मरना चाहता, तो कहीं ये काश ना रह जाए कि काश टिकटॉक के ऊपर ये एक्सपेरिमेंट कर लिया जाता कि हमने कोई अच्छा कंटेंट शेयर नहीं किया, शायद इस वजह से ऑडियंस नहीं मिली। तो हम ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, मैं ये तजुर्बे कर सकता हूँ कि टिकटॉक के ऊपर क्या कोई ऐसी ऑडियंस है जो ऑनलाइन कारोबार के बारे में सीखना चाहती हो, ऑनलाइन बिज़नेस के बारे में सीखना चाहते हों, बात करना चाहते हों, पैसा बनाने के लिए, मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम बनाने के लिए, देखने वाले हों, सुनने वाले हों, जानने वाले हों। सो मैं खुद से अपने लिए ये एक चैलेंज ले रहा हूँ अगले 1 डेढ़ महीने के लिए, कि मैं कोशिश करूँगा कि कुछ टाइम के लिए, इसी तरह ज़्यादा नहीं तो 15-20 मिनट की कोशिश करूँगा। हो सकता है 1 घंटे तक मैं रेगुलरली लाइव कर पाऊँ, अगर मुझे हिम्मत आ गई इतनी। और अगर रिस्पॉन्स आया, 4 लोगों ने अगर सिर्फ ये वीडियो देख ली, तो मुझ में यकीनन हिम्मत आ जाएगी। और इस वक्त अगर जो मुझे स्टेट्स नज़र आ रहे हैं, अगर ये स्क्रीन इसी तरह काम करता है, कोई 4 लाइक आ चुके हैं इस वीडियो के ऊपर, ऑलरेडी 3 लाइक आ चुके हैं, 2 ऑलरेडी लोग देख रहे हैं, कोई 4 से ज़्यादा कमेंट्स आ चुके हैं। सो वो जो मिनिमम क्राइटेरिया होता है वो तो इस लाइव के दौरान ही मुझे मीट होता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन इसके बावजूद मैं कोशिश करूँगा ये वीडियो बाकी प्लेटफॉर्म के ऊपर भी शेयर करूँगा, तो वहाँ पर भी ऑडियंस का जो रिएक्शन है या जो फीडबैक है वो देखकर मैं कोशिश करूँगा नेक्स्ट वीक से, मैं फौरी तौर पे नहीं कर सकता कमिटमेंट। नेक्स्ट वीक से कुछ मेरी अपनी मसरूफियात हैं, कुछ अपनी कमिटमेंट्स हैं, वो कंप्लीट करने के बाद ही मैं जो है कोशिश करूँगा कि लाइव करूँ, लेकिन लाइव में टिकटॉक लाइव में बात वही करूँगा जो मुझे आती है। और मेरी इंटरेस्ट की बात है वो यही है कि मैं ऑनलाइन पैसे कैसे कमाए जाए, मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम किस तरह बिल्ड की जाए, अपनी ज़िंदगी को किस तरह खुशहाल बनाया जाए, सिर्फ क्रिंज से निकल के और भी दुनिया में बहुत सारे काम हैं ऑनलाइन जो किए जा सकते हैं, जो इन प्लेटफॉर्म के ज़रिए आप अपनी लाइफ भी बेहतर बना सकते हैं, दूसरों की, अपने इर्द गिर्द के लोगों की लाइफ भी बेहतर बना सकते हैं, इसी इंटरटेनमेंट वाले पर्पज़ के लिए बनाई गई एप्स टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल करके। तो इस हवाले से अगर आपका कोई भी सवाल हो, आपके जहन में कोई ऐसा टॉपिक हो जिस पे आप चाहते हैं कि मैं स्पेशली थीमेटिक सेशन करूँ डेली, फॉर एग्जांपल कि एक दिन हम सिर्फ ये बात करें कि मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम किस तरह बिल्ड किए जा सकते हैं, या कोई ऐसा बंदा जो जॉब कर रहा है और वो जॉब छोड़े बिना जो है किस तरह जो है डिफरेंट काम करके कर सकता है, क्योंकि ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैं जॉब के दौरान ही ऑनलाइन काम शुरू किया था। मैंने 3 साल जॉब करते हुए मैंने फ्रीलांसिंग की है। उससे जब मुझे तसल्ली हो गई कि अब मैं इतना कमा सकता हूँ अगर मैं जॉब छोड़ दूँ मुकम्मल तौर पर, तब मैं जो है ऑनलाइन जो इनकम आ रही है, जो फ्रीलांसिंग से मैं काम कर रहा हूँ, वो मैं घर को या खुद को सस्टेन कर पाऊँगा। सो मैं इस एक्सपीरियंस से क्योंकि गुजर चुका हूँ, तो मैं वो अपने तजुर्बात शेयर कर सकता हूँ। यकीनन जो मेरा तजुर्बा है वो हर एक आदमी के ऊपर अप्लाई नहीं होता होगा, लेकिन हो सकता है कि 100 में से किसी 2-4 अफराद के लिए वो बेहतर साबित हो, सेम उसी तरह से अप्लाई हो जाए, या 19-20 के फ़र्क से इसी तरह जो लोग जॉब कर रहे हैं, जो नौकरी कर रहे हैं, नौकरी के साथ-साथ अगर फ्रीलांसिंग करते हैं या ऑनलाइन कोई काम शुरू कर देते हैं, छोटी-मोटी सेविंग करते हैं, पार्ट टाइम कोई से छोटी-मोटी इन्वेस्टमेंट करते हैं लो रिस्क बेस्ड के ऊपर, तो आप जो है जॉब के साथ-साथ एक सेकंड इनकम स्ट्रीम जनरेट कर सकते हैं। ये वाला एक्सपीरियंसेस जो है मैं शेयर कर सकता हूँ। सो अगर आपका ज़हन में इस तरह का कोई सवाल हो, कोई इस तरह का टॉपिक हो जिसके ऊपर आप समझते हैं कि मैं बात कर सकता हूँ, जो मेरी मालूमात हैं, जो मेरे तजुर्बात हैं, मैं शेयर कर सकता हूँ, तो मैं ज़रूर मुझे खुशी होगी कि इस तरह के लाइव सेशन के अंदर आकर मैं जितनी देर में बात कर सकता हूँ या जो मेरी मालूमात है इस दौरान में बात करेंगे। और इसी दौरान में टिकटॉक लाइव का एक अच्छा फ़ायदा ये है कि आपके कमेंट्स होते हैं, डायरेक्टली हम आपके कमेंट्स देखकर उसमें लाइव में उसी को डिस्कस कर सकते हैं। आपके सवालात जो होंगे उनको एड्रेस किया जा सकता है ड्यूरिंग द लाइव ट्रांसमिशन। सो ये मुझे एक अच्छा जो है पॉइंट नज़र आया टिकटॉक लाइव के अंदर, तो इसलिए मैंने सोचा कि डायरेक्ट इंटरेक्शन हो सकता है ऑडियंस के साथ। अगर उनका कोई सवाल है तो वो कमेंट्स में आ रहा है तो उसको उसी वक्त एड्रेस कर दिया जाए। बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे होते हैं जो हम कहना चाहते हैं लेकिन ड्यूरिंग द लाइव बात करते हुए हम नहीं कर पाते या भूल जाते हैं, तो कुछ लोग अगर सवाल कर रहे हैं तो वो आपके जहन में आ जाता है कि ये इस टॉपिक पे ऊपर भी बात करनी थी और या रिलेवेंट बात है जो इस टॉपिक के दौरान होनी चाहिए थी, नहीं हुई। सो ये एक अच्छा पॉइंट है।
यूसुफ साहब सलाम करें। वालेकुम सलाम मोहतरम। सो टिकटॉक लाइव का अच्छा पॉइंट एक ये है कि हम डायरेक्ट जो है इंटरेक्शन कर सकते हैं अपनी ऑडियंस के साथ ड्यूरिंग द ट्रांसमिशन जो लाइव चल रही है इस दौरान के अंदर। सो जिन लोगों ने अभी ज्वाइन किया है फॉर नाउ मैं अभी शायद ऑफ करूँ कुछ देर के अंदर इस लाइव को, लेकिन इस लाइव का मकसद ये था कि ये एक सिर्फ टेस्ट ट्रांसमिशन है मेरे लिए, खुद अपने लिए, कि मैं जो है लाइव आना चाहता हूँ, लाइव करना चाहता हूँ। एक एजेंसी से इनविटेशन आया था और मैंने खुद अपने लिए एक चैलेंज लिया है कि टिकटॉक के ऊपर हम बात करेंगे ऑनलाइन बिजनेस के हवाले से, फ्रीलांसिंग के हवाले से, मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम बिल्ड करने के हवाले से, क्रिंज या एंटरटेनमेंट को छोड़कर इस तरह की हम बातें करेंगे। सो मैं देखना चाहता हूँ कि क्या इस तरह की ऑडियंस है टिकटॉक के ऊपर देखने के लिए या नहीं है। अगर नहीं मिली इस तरह की कोई ऑडियंस मुझे 1 डेढ़ महीने के अंदर, तो मेरे लिए ये 30-35 घंटे का लॉस होगा, जो मेरे लिए अफोर्डेबल लॉस है, कोई पैसा नहीं जा रहा। तो इसलिए मैं ये चैलेंज ले रहा हूँ और ये तजुर्बा करने की कोशिश कर रहा हूँ कि देखते हैं कि क्या लोग इस तरह का सीरियस कंटेंट देखने वाले हैं टिकटॉक के प्लेटफॉर्म के ऊपर या नहीं है, या सिर्फ वही ऑडियंस है जो लोग कंटेंट बना रहे हैं। सो कंटेंट क्रिएटर्स की या कंटेंट बनाने वालों की भी अब मजबूरी बन गई है कि क्योंकि इस प्लेटफॉर्म के ऊपर ऑडियंस ही यही है, तो डिमांड है, उसी की सप्लाई आई जा रही है, मार्केट में आई जा रही है। कोई नई प्रोडक्ट लाने को, कोई नया कंटेंट लाने को तैयार ही नहीं है। सो देखते हैं। उम्मीद है कि मैं पुरुम्मीद हूँ, मैं इस मामले में पॉजिटिव हूँ कि मुझे लगता है कि अगर इस तरह सिर्फ मैं नहीं 8-10 लोग आ जाएंगे, जब मार्केट में 10 दुकानें खुल जाती हैं एक प्रोडक्ट की, तो ऑटोमेटिकली उसकी डिमांड भी बन जाती है। अकेले मैं अगर बात कर रहा हूँ टिकटॉक के ऊपर आकर ऑनलाइन बिजनेस के हवाले से, फ्रीलांसिंग के हवाले से, सो शायद इतनी बड़ी ऑडियंस ना बन पाए, इतने ज़्यादा लोग ना आए। लेकिन अगर 10 लोग मेरे साथ और बात कर रहे होंगे कि ऑनलाइन पैसे कैसे कमाए जाते हैं, या अमेज़न पे काम किस तरह किया जाता है, मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम किस तरह बिल्ड किए जाते हैं, टेक्नोलॉजी का बेहतर इस्तेमाल क्या होता है, 10 लोग अगर मिलकर बात करेंगे तो अल्टीमेटली डिमांड क्रिएट हो जाएगी। सो आप में से अगर कोई कंटेंट क्रिएटर मुझे देख रहा हो जिसकी उम्मीद या इंटरेस्ट हो कंटेंट बनाने में, तो आप टिकटॉक का प्लेटफॉर्म ज्वाइन करें और इसके ऊपर इस तरह का पॉजिटिव कंटेंट बनाना शुरू करें। अल्टीमेटली पता चल जाएगा कि क्या डिमांड है या नहीं है। और जब 10-12 लोग मिलकर बनाएंगे, पॉजिटिव कंटेंट बनाएंगे, बेहतर कंटेंट बनाएंगे, तो डिमांड क्रिएट हो जाएगी, ऑडियंस आना शुरू हो जाएगी। और ऑडियंस शायद 1 साल बाद, अगर ये 1 साल 1.5 साल सिलसिला चलता रहे इस तरह के कंटेंट का, तो आपको शायद पूरा जो है रिजीम चेंज का मामला नज़र आने लग जाए कि ऑडियंस की पूरी शिफ्ट हो जाए। क्रिंज के बजाय आपको ऑडियंस मिले ही यही जो कंटेंट आप बना रहे हैं, या जिस तरह का कंटेंट आप बनाना चाहते हैं, बेटर कंटेंट, वही ऑडियंस सिर्फ आ जाए इस प्लेटफॉर्म के ऊपर भी, जिस तरह बाकी प्लेटफॉर्म के ऊपर भी डिफरेंट प्लेट। सो देखते हैं कि ये एक्सपेरिमेंट कैसा रहता है। आपका कोई भी सवाल हो इसके बाद भी आप कर सकते हैं मेरे यूट्यूब चैनल, फेसबुक का पेज, टिकटॉक, जहां आप देख रहे हैं वीडियो, क्योंकि मैं लाइव तो मैं टिकटॉक के ऊपर आ रहा हूं, लेकिन इसके बावजूद ये वीडियो मैं डाउनलोड करके बाकी प्लेटफॉर्म के ऊपर भी पोस्ट करूंगा और आपकी राय का मुंतज़र रहूँगा कि क्या इस तरह के तजुर्बे किए जा सकते हैं। क्या आपको लगता है कि टिकटॉक एक बेहतर प्लेटफॉर्म है इस तरह की लाइव वीडियोज़ के लिए, जहाँ पर हम बैठ के लाइव एक्सपीरियंसेस शेयर करें, और नेक्स्ट एक्सपीरियंस में या आगे चलकर हम लाइव स्क्रीन शेयर करके एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं कि किस तरह जो है ऑनलाइन काम होता है प्रॉपरली, जो मेरे एक्सपीरियंसेस हैं, जो काम मैं कर रहा हूँ। सो इस तरह के क्या लाइव किए जा सकते हैं टिकटॉक के ऊपर, या सिर्फ जो है ये उसी क्रिंज के लिए ही ठीक है, जो चल रहा है उसके लिए छोड़ देना चाहिए, जैसा अब तक चलता रहा है इसके ऊपर। सो अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं फिर अगली लाइव के अंदर, तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।